बच्चों, क्वेश्चन 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के भी दे रखे हैं क्वेश्चन में। और इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ये 3 पॉइंट P, Q और R। ठीक है, हमें इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब AP इज़ इक्वल टू PQ इज़ इक्वल टू QR इज़ इक्वल टू RB, इस तरह से हैं ये। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें कुछ लोग तो ये बताते हैं जैसे पहले P पॉइंट निकाला, और उसमें अगर P पॉइंट हम पहले निकालेंगे तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और रेशियो ले लिया जाएगा M1 रेशियो M2 का 1:3। ठीक है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फार्मूले से निकाल सकते हैं और M1 रेशियो M2 ले लेंगे 1:3। ठीक है, लेकिन हम इस तरह आपको नहीं बता रहे। हम क्या बता रहे हैं, पहले हम ए बी का मिड पॉइंट यानी कि Q फाइंड करेंगे। ठीक है, कौन से फार्मूले से, मिड पॉइंट फार्मूले से। और Q बच्चों जब मिड पॉइंट होगा तो यहाँ M1 रेशियो M2 क्या हो जाएगा, 1:1। मिड पॉइंट फार्मूला एक तो इजी होता है सेक्शन फार्मूले के मुकाबले, इसलिए मैं आपको पहले मिड पॉइंट फार्मूले से Q निकालने के लिए ही सजेस्ट करूँगी और मैं आपको इसी तरह से समझा रही हूँ। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने कैसे बच्चों, M1 रेशियो M2 1:1 हो गया। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला लगा दिया हमने, x1 + x2/2 एंड y इज़ इक्वल टू y1 + y2/2। बच्चों x1 की जगह -2 और x2 की जगह 2 रख दिया, ये रख दिया /2। -2 + 2 0 हो गया, 0/2, तो 0 आएगा। ठीक है, फिर ये देखो y1 + y2/2 यानी कि 2 + 8/2 यानी 10/2 5 आ गया। तो बच्चों Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले Q को निकालते हैं, फिर उसके बाद हम P को और R को निकालेंगे कैसे। अब बच्चों देखो Q के कोऑर्डिनेट्स 0,5 आए हैं, इसको अब यहाँ लिख लिया। ये आप देख रहे हो मैंने यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ है 0,5। ठीक है, अब बच्चों ये जो लाइन है AQ है ना, इसमें AQ लाइन का मिड पॉइंट क्या हुआ, P पॉइंट। तो P के कोऑर्डिनेट्स आराम से आ जाएंगे यहाँ, M1 रेशियो M2 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट आराम से क्योंकि P मिड पॉइंट है AQ का, तो मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाएगा। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ये 0,5 लिखा है जो Q की वैल्यूज़ अभी आई हैं। ठीक है, ये अभी आई हैं ना, इसको मैंने छोटा सा पेंसिल से लिख लिया है। अब देखो बच्चों P निकालते हैं। ठीक है, तो ये x1 y1, ये x2 y2, और चलो P निकालते हैं। देखो बच्चों, हमने P के लिए x इज़ इक्वल टू x1 + x2/2 यानी -2 + 0/2। कैसे, ये -2 + 0/2। ठीक है, ये लिख लिया। तो ये हो गया -2/2 यानी कि -1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब y कैसे निकलेगा, y1 + y2/2। ठीक है, अब ज़रा देखो ज़रा यहाँ, y1 क्या है 2, y2 क्या है 5, तो 2 + 5/2 यही लिखा है, 2 + 5/2 यानी 7/2। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, -1 x कोऑर्डिनेट हो गया और 7/2 y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह P की भी वैल्यू आ गई। अब हम Q की वैल्यू निकालेंगे। हाँ बच्चों देखो, अब Q B का मिड पॉइंट है ना R, तो अब R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ x1 y1 ये हो जाएगा
0,5 और x2 y2 क्या हो जाएगा 2,8। ठीक है, देखो ज़रा कैसे करा है मैंने। हाँ बच्चों, r के लिए x1 + x2/2 यानी 0 + 2/2। ठीक है, तो देख सकते हो आप दोबारा से यहाँ 0 + 2/2। ठीक है, तो ये 2/2 यानी कि 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। फिर y निकालने के लिए y1 + y2/2 यानी y1 + y2 आप देख लो एक बार 5 + 8/2। ठीक है, तो यहाँ 5 + 8/2 ही लिखा है यानी कि 13/2। तो ये आंसर आ गया, r के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।